तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें हर बार एक हॉरर स्टोरी सुनने के लिए। तो भाई सब्सक्राइब करना फ्री है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और वॉच करें बहुत ही खौफनाक कहानियाँ बस एक क्लिक पर। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। सुनसान गली बिल्कुल अंधेरी नगरी लग रही थी। तभी बच्चों की एक टोली गुनगुनाती हुई सड़क से निकली। खूबसूरत नन्हे मुन्ने बच्चे, जिनमें से कोई भी 7 साल से ज्यादा उम्र का नहीं था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, फिजा में अजीब सी हलचल मच रही थी। अभी वो अपने घर से 2 घरों के फासले पर थे, जब इन्हें एक खौफनाक मकरू हंसी सुनाई दी। बच्चे चारों तरफ देखते, यूं ही पीछे मुड़े। इनकी चीखें पूरे मोहल्ले में गूंजने लगी। वो सब अंधाधुंध गिरते पड़ते भागते जा रहे थे। अंधाधुंध भागने की वजह से एक बच्ची लड़खड़ाई, बाएं तरफ बने घर के दरवाजे से टकराई। खौफनाक हंसी के साथ 2 हाथ इसकी तरफ मुसलसल बढ़ रहे थे। ये सब क्या है? और ये बच्ची कौन थी? और इसके पीछे कौन से 2 हाथ पड़े थे? चलें तो कहानी स्टार्ट करते हैं। रात के 8 बज रहे हैं। इस वक्त कौन सी दुकान खुली होगी? सरदार बेगम ने तशवीशनाक लहजे में कहा। किसी की नहीं, डॉक्टर जुबैर की दुकान खुली होगी और उनको मेरी तबीयत के बारे में पता भी है। मेरा दम घुट रहा है, जल्दी किसी को भेजकर दवा मंगवा दें, आबदा बेगम ने खांसते हुए अपनी सास से कहा। वो खुद बुजुर्ग खातून थीं, इतना चल फिर नहीं सकती थीं। फिर रात के अंधेरे में कहीं गिर जाती तो बूढ़ी हड्डियां ठीक होने में बहुत वक्त लेती हैं। यही सोचकर उन्होंने अपनी पोती नूर को आवाज़ दी। नूर! वो बोतल के जिन की तरह सामने हाजिर हो गई। जी दादू, 6 साला नूर ने मुस्कुराते हुए कहा। डॉक्टर की दुकान से अम्मी के लिए दवा लेकर आनी है, डर तो नहीं लगेगा? सरदार बेगम ने पोती को प्यार करते हुए पूछा। इनकी गली में आने से पहले छोटी बच्चियों का स्कूल आता है, जिसके बारे में मशहूर है कि वहाँ रात के वक्त अजीब मखलूक़ात बसेरा करती हैं। कई लोगों ने इन्हें देखा भी है। मैं अकेली तो नहीं जाऊंगी ना दादू? फिर डर कैसा? नूर ने मुस्कुराते हुए अपना ख्याल पेश किया। ठीक है, जल्दी से जाओ और जल्दी वापस आना, दादी अम्मा ने पैसे देते हुए जल्दी वापस आने की तलकीन की। जी दादू, हम सब जल्दी आएंगे, नूर यकीन दहानी करवाती कमरे से बाहर निकल गई। बाहर आते ही इसने सब बहन भाइयों को इकट्ठा किया। सब बच्चों को एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर रेलगाड़ी बनाई। ये नन्हे मुन्ने बच्चों की रेलगाड़ी डॉक्टर की दुकान की तरफ चल दी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, अम्मी की तबीयत फिर से ख़राब हो गई है, जल्दी से दवा दे दें, नूर ने डॉक्टर जुबैर से कहा। डॉक्टर साहब को नूर की अम्मी की कंडीशन का पता था, इसलिए उन्होंने जल्दी से दवाई बनाई और नूर को थैला पकड़ा दिया। दवा लेकर सारे बच्चे एक बार फिर से रेलगाड़ी बनाकर एक साथ चलने लगे। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि इस रेलगाड़ी में नूर शामिल, इसने मजबूती से दवा का थैला पकड़ रखा था। जब सारे बच्चे स्कूल की इमारत के पास से गुजरे तो उन्होंने इमारत को बिना देखे आगे बढ़ने लगे। गली में दाखिल होते ही सब ने चैन की सांस ली। नूर के भाई हैदर को कोई सामने अंधेरे में बैठा हुआ नजर आया। उसने नूर से कहा, सामने देखो, कोई बैठा है। नूर ने कहा, हाँ, कोई औरत है शायद, सामने वाली आंटी बैठी होंगी। अभी वो घर से 2 घरों के फासले पर थे, जब अचानक वो औरत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। सब बच्चे चीखते चिल्लाते घर की तरफ भागे। वो तो पहले ही डरे हुए थे। नूर सबसे पीछे थी, इसलिए वो बुरी तरह फंस गई। लंबे लंबे बालों वाली औरत ने इसकी गर्दन की तरफ हाथ बढ़ाया। खुद को बचाने के लिए नूर ने जैसे ही भागना चाहा, वो बुरी तरह बराबर वाले घर के दरवाजे से जा टकराई, इससे पहले कि वो औरत इसकी गर्दन दबोचने में कामयाब होती। अंदर से आती आवाज़ों ने उस खौफनाक औरत को रुकने पर मजबूर कर दिया। वो गुस्से में बड़बड़ाने लगी। ऐन इसी लम्हे गली में गांव के एक चच्चा भी दाखिल हुए। नूर के अलावा बाकी सब बच्चे घर पहुंच चुके थे। नूर की चीखें सुनकर अम्मी, दादी और छोटी चच्ची भी गली में आ गईं। हैरत अंगेज़ बात ये हुई कि पलक झपकते में वो औरत गायब हो चुकी थी। इसे ना गली में दाखिल होते चच्चा ने देखा, ना ही किसी और ने। नूर हाँफती काँपती अपनी अम्मी से लिपट गई और रोने लगी। जी प्यारे दोस्तों, ऐसा होता है, कुछ मकामात ऐसे होते हैं जहाँ पर ये मखलूक़ात शरारत करती हैं। इनको शरीर जिन्नात भी कहा जाता है।